दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना के अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू करने का दिया आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई जिसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश पर अंतरिम रोक की पुष्टि की जिसमें कहा गया था कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस अर्धसैनिक बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए भारत संघ को अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया, जिसके तहत पवन कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादियों सीएपीएफ कर्मियों की याचिकाओं का निपटारा किया गया। पवन कुमार मामले में यह माना गया कि अर्धसैनिक बल संघ के सशस्त्र बल हैं और पुरानी पेंशन योजना उन पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संक्षिप्त सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी संघ की ओर से ने बताया कि प्रतिवादी देश के रक्षा बलों के साथ समानता की मांग कर रहे हैं और हाई कोर्ट ने माना है कि ओपीएस का लाभ सीएपीएफ के सभी कर्मियों पर लागू होगा। दूसरी ओर एडवोकेट अंकुर छिब्बर ने प्रतिवादियों सीएपीएफ कर्मियों की ओर से अनुरोध किया कि मामले में निश्चित तारीख दी जाए। हालांकि इस अनुरोध को इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया गया कि मामला इतना जरूरी नहीं है, इसकी सुनवाई में कुछ समय लगेगा। मामले को फिर से सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने 15 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट के निर्देश पर लगाए गए अंतरिम स्थगन की पुष्टि की। जो भी हो, पक्षकारों को शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। संदर्भ के लिए पवन कुमार के फैसले के अनुसार जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के कर्मियों को ओपीएस का लाभ देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग करने वाली 82 याचिकाओं का निपटारा किया। याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि विभिन्न न्यायालय के निर्णयों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि सीआरपीएफ संघ का सशस्त्र बल है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2004 को जारी अधिसूचना में कहा गया कि सीआरपीएफ संघ का सशस्त्र बल है। अधिकारी याचिकाकर्ताओं को ओपीएस के तहत कवर नहीं कर रहे थे, जैसा कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के मामले में है। उनकी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने संघ को 8 सप्ताह के भीतर उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया और कहा कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने वाली दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना और दिनांक 17 फरवरी 2020 का कार्यालय ज्ञापन तत्काल लागू होगा। जहां तक सीआरपीएफ का सवाल है, हाई कोर्ट ने अखिलेश प्रसाद बनाम मिजोरम संघ शासित प्रदेश 1981 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और माना कि सीआरपीएफ सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है। इसने आगे कहा, इसके अलावा गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 6 अगस्त 2004 के परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बलों को संघ के सशस्त्र बलों के रूप में घोषित किया गया। हाई कोर्ट ने भारत सरकार के पेंशन और पीडब्ल्यू विभाग द्वारा जारी ओएम पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा, दिनांक 22 दिसंबर 2003 की पूर्वोक्त अधिसूचना, दिनांक 6 अगस्त 2004 के स्पष्टीकरण पत्र और दिनांक 17 दिसंबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन के अवलोकन से पता चलता है कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, असम राइफल्स और एसएसबी गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय बलों का हिस्सा हैं और दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना नई अंशदायी पेंशन योजना के लिए इन बलों के कर्मियों पर लागू नहीं होगी। संवैधानिक योजना का उल्लेख करते हुए हाई कोर्ट ने कहा,
स्पष्ट रूप से भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 प्रविष्टि 2 के साथ अनुच्छेद 246 में भारत संघ के सशस्त्र बलों की परिकल्पना की गई, जिसमें नौसेना, सैन्य और वायुसेना, संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल हैं। इसलिए सीएपीएफ के कर्मियों को ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2003 के माध्यम से प्रदान किया गया। केस टाइटल भारत संघ और अन्य बनाम लोकेश कुमार आर्य SLP C नंबर 21,758/2023 और संबंधित मामले। CAPF पुरानी पेंशन योजना OPS CAPF के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बड़ा अपडेट। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे कार्मिक जिन्हें ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में शामिल कर दिया गया था, अब वे दोबारा से पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी हो चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF के 11 लाख जवानों अफसरों के लिए बड़ा अपडेट है। इन बलों के कुछ जवानों और अधिकारियों को NPS से बाहर निकालकर उन्हें OPS में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसके लिए राजी है। दूसरा मामला बाकी बचे जवानों का है। इसमें 10 लाख से अधिक जवान व अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CAPF को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। अदालत ने इन बलों में लागू NPS को स्ट्राइक डाउन कर OPS लागू करने की बात कही थी। इस फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि 5 अगस्त से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें केस को लिस्ट करें। याचिकाकर्ता विशेष अनुमति याचिका SLP में संशोधन भी कर सकते हैं। कोई नया दस्तावेज जोड़ सकते हैं। सर्वोच्च अदालत में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जवाब फाइल किया जाएगा। NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात। बता दें कि केंद्रीय बलों के जवानों ने गत वर्ष दिल्ली हाई कोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल मानते हुए अदालत ने इनमें लागू NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश मिल गया। अब सर्वोच्च अदालत ने SLP नंबर 22,511/2023, 21,758/2023 और डायरी नंबर 52,544/2023 व 613/2024 में कहा है 12 अगस्त 2024 से शुरू हो रहा है, उसमें इस केस को लिस्ट करें। सर्वोच्च अदालत ने SLP में संशोधन करने की भी इजाजत दे दी। केवल इन्हें मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे कार्मिक जिन्हें ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में शामिल कर दिया गया था, अब वे दोबारा से पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि यह केस भी सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है। खास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार भी कुछ शर्तें पूरी करने वाले कर्मियों को OPS में शामिल करने के लिए राजी हो गई। इस संबंध में DOPT ने 3 मार्च 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। उसमें कहा गया था कि ऐसे कर्मी जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2003 में शुरू हुई थी या उसका विज्ञापन आया था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 2004 या उसके बाद हुई,
केंद्र सरकार के आदेशों में कहा गया कि ऐसे अधिकारी या कार्मिक जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किए जाने की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित किए गए पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए हैं, अब ऐसे सभी कर्मी या अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य हैं। केंद्र सरकार ने दिया था एक विकल्प। सीएपीएफ के अलावा दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के दूसरे कर्मियों को भी 31 अगस्त तक एक विकल्प देने के लिए कहा गया। सरकार ने कहा, कोई भी योग्य कार्मिक इस विकल्प से दूर न रहे। संबंधित विभागों द्वारा सभी योग्य कर्मियों तक यह सूचना पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया। इसके लिए वायरलेस पर सूचना और रोल कॉल के दौरान कार्मिकों को यह जानकारी दी गई। ये एक बारगी विकल्प था। गत वर्ष 31 अक्टूबर तक सभी विभागों में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया। सरकार ने कहा, अगर कोई योग्य कर्मचारी उक्त अवधि तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनता है तो इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि वह कर्मी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहने का इच्छुक है। उसे एनपीएस के तहत लाभ प्रदान किए जाएंगे। कोई भी योग्य कर्मचारी अब इन दोनों योजनाओं में से कोई एक विकल्प चुन लेता है तो वह अंतिम विकल्प माना जाएगा। उसके बाद विकल्प में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी सभी एसएलपी। केंद्र सरकार द्वारा उक्त निर्णय लेने से पहले ही यह केस अदालत में चल रहा था। इस मामले में भी केंद्र सरकार ने अनेक एसएलपी फाइल की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने गत माह ही उन्हें डिसमिस कर दिया। 23 एसएलपी ऐसी थीं, जिन्हें डायरी नंबर ही अलॉट हुआ था, इन्हें भी डिसमिस कर दिया गया। अब दिसंबर 2003 से पहले जितने भी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग 2004 में या उसके बाद हुई, वे सभी ओपीएस के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को रिकॉल करने की छूट भी सरकार को दी है। मतलब अगर कहीं पर कोई गलती रह गई है तो सरकार उसमें सुधार कर सकती है। इस मामले की प्रक्रिया चलती रहेगी, जबकि दूसरे केस में अगस्त तक जवाब फाइल करने होंगे। ओल्ड पेंशन योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी, केवल इन लोगों को मिलेगा लाभ। ओल्ड पेंशन योजना को लेकर आज कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किया है कि चाहे कोई भी कभी भर्ती हुआ हो, वह अब पुरानी पेंशन योजना का फायदा ले सकेगा। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA को अपने फैसले की जानकारी दे दी है। हिमाचल प्रदेश के लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने इस योजना को बहाल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन सभी अपडेट्स के चलते पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आज कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। यहाँ कुछ और प्रमुख बिंदु दिए जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चाहे कोई कभी भी भर्ती हुआ हो, वह अब इस योजना का लाभ उठा सकेगा। केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने सीएपीएफ के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को लाभ होगा। राज्यों की स्थिति।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। ये राज्य सरकारें कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दे रही हैं, जिससे इन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है। 4. हिमाचल प्रदेश में लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिससे लगभग 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य के मुख्य सचिव ने इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी होगी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कई कर्मचारी भविष्य में अधिक सुरक्षा महसूस करेंगे और उनका रिटायरमेंट जीवन बेहतर होगा।